भी खेती पे बहुत सारी चीजें बोली। मैं तो आपको इतना सा बोलूंगा कि मैंने मेरे घर पे 2 बीघा के करीब जमीन मेरे अपने पर्सनल उसमें रखी है, बाकी तो क्योंकि हमसे होती नहीं है तो साझे दे दी। उसमें मैंने यूरिया का या किसी खाद का दाना भी उस जमीन में नहीं बताया है, और शायद उस मेरे गांव में ही उस क्षेत्र में सबसे अच्छी सरसों बैठेगी उसकी। मैंने उसमें आज तक हमारे जो आदमी बाकी मिलने जुलने वाले भाई साहब थोड़ा दे दो खाद पर, मैं कह रहा हूँ अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको 20 से 25 दिन लगेंगे, कट जाएगी। इतनी बढ़िया सरसों है जो मुझे तो पूरे खेतों में कहीं दिखाई नहीं। दूसरी चीज जो खुद ने कर रहा हूँ, आप लोग मेरे पे कई तरह के आरोप लगता है भाई तुम तो पैसा बड़ा हो गया कर ले गए, ऐसी साहब आपकी तो कोई कमी नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ होता क्या है, हमें अपनी सफाई देते देते ही परेशान हो जाते हैं। किसी से कहते हैं तो इस काम से सुन के इस काम निकाल देते हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि गाँव में जागरूकता लाने के लिए मेरी पूरी 37 साल की नौकरी में मैंने सिर्फ और सिर्फ किसानों का भला किया है जितना मेरे से बना है। वो ऐसा नहीं है सिर्फ सपोट्रा में या करौली जिले में ही, कई सारे जिलों में मैंने पूरी नौकरी करके आया हूँ। मैं किसानों के साथ बड़े प्रेम से बैठता। मैं 10 साल 12 में रहूँ, आपको यदि मारा हो तो वहाँ का किसान यदि आता, मैं झालावाड़ भी चला जाता तो मेरा इंतजार करता, कर्मचारी से ये कहता था भाई चाय में तो पानी तो पिला के भेज देना, किसान आता है तो काम से आएगा। हमारे 2 समुदाय होते हैं। अभी मैं यदि थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ा होकर 10-5 गालियां दे दूँ तो हो सकता है मेरे पास सैकड़ों भीड़ तैयार चल रही। ऐसी भीड़ लग जाएगी जैसे अभी आप कई सारे युवा नेताओं के साथ देखते होंगे, उसने 2 गाली एक नेता को दे दी, 2 गाली कलेक्टर को दे दी, 4 गाली उसको दे दी। लेकिन यदि तसल्ली से हम कोई बात करें और समझाने की बात करें तो उसमें जैसे अभी गिरिराज जी कह रहे थे भाई 5 साल हो गए, कोई अभी तो एक भी मेरा कार्यकर्ता पक्का नहीं बन पा रहा है। मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ इस बात के लिए कि हम लोगों में क्या है कि वो शॉर्टकट मारने की आदत पड़ गई कि आज के जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मैं मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरा एडमिशन हुआ तो पिताजी से किसी ने कह दिया नहीं ये 5 साल की डिग्री खराब है, 3 साल में भी चाहिए मर जाता है। वो मेरे पास जोधपुर पहुंच गया, बोले भैया क्यों 5 साल का खर्चा करे, 3 में भी डिप्लोमा हो रहा है, चाहिए तो उसमें बन जाते। तुमको आइडिया नहीं, हम इतना सा भी समझने लगे हैं। तो मैं आपसे जस्ट इतना सा कह रहा हूँ, जैविक खेती के बारे में आपने बोला है, मैंने शुरुआत की है, कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने इस तरह का उदाहरण कि मैंने 10-5 कृषक जो मेरे पड़ोसी हैं उनको तैयार किया अगले साल के लिए। और मैं जब मीटिंगों में आऊंगा तो आपको उदाहरण के साथ उनको साथ लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखो इस तरह से इसका फायदा होता है। मैं हर बार यहाँ पे खड़ा रह के चौराहे पे वो ठेले वाले से इनसे कहता भैया सब्जी बांध देना, नहीं ले जाए तो घरवाड़ी भी कहीं कुछ नहीं लेके आए। मैंने भी आपकी तरह खेत में बिल्कुल जिसमें कोई खाद कुछ नहीं, अब सिर्फ देसी खाद थोड़ा बहुत था वो डलवाया, बाकी सारी जो है मतलब सब्जियां सब तरह की वो हमारे घर पर वही बनती है। और आप ताज्जुब मानोगे कि जो पत्ता गोभी वगैरह हम मुंह पे भी नहीं रखते थे, इतनी खराब लगती थी, आज उसकी सब्जी बनती है तो बड़ी टेस्टी बनती है। सलाद वगैरह बना लो, कुछ भी बना लो, खैर कोई बात नहीं है। तो मुख्य चीज ये है जो खाद से अपनी बात शुरुआत हुई और कई सारे साथी जिनकी मैं अपने सामने बात सुन रहा हूँ, बत्तीलाल जी भाई साहब बैठे हैं, जो भी धीरे धीरे करके खाद तो मिल ही रहा है। ईमानदारी की बात यह है कि इस संगठन से हम लोग ये उम्मीद करते हैं, गौर सिंह जी दिवंगत से गंगाराम जी भाई साहब तो कार्यभार देख रहे हैं, आप आते हो तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। और आदमी देखो उस स्वाद को आप खत्म नहीं कर सकते। मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूँगा जो आदमी आपसे जुड़ेगा तो कहीं न कहीं वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए स्वार्थ तो रहेगा। निस्वार्थ वाली बात तो कभी हम सोच भी नहीं सकते, नहीं रहेगी। इनका सबसे बड़ा स्वार्थ यही है, कम से कम आप पधारे हो तो एक थोड़ा सा मजबूती के साथ में जरूर नहीं है मीटिंग के दिन जिस दिन आपको लगे आज कोई भी समस्या हो रही है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक इशारे पे सैकड़ों किसान वहाँ खड़े होकर, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, कोई भी सरकारी संस्था का जिम्मेदार अधिकारी हो, उसके माथे पे जाके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी कमी है। मैं जिस डिपार्टमेंट में आपके साथ रहा हूँ, शायद जयपाल जी और यहाँ पर बैठते थे जो हमारे धर्मशाला के संरक्षक भी है, वो कहते हैं तेरे लगते ये फैक्ट्री तो नहीं लगी है, क्या है? क्योंकि हमारी बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं अधिकारी। अब एक मैंने जो नौकरी की है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इस तरह की है, उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, यदि एमएलए चाहे, यदि हमारी विधानसभा का विधायक कोई भी हो, मैं किसी हंसराज जी का नाम या रमेश जी का या कोई पुराने थे उनका, मैं राजनीति से
10वीं में पढ़ता था, जब से मैं प्रचार प्रसार में जाता था, मेरे शौक है, मैं चलता रहता हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक MLA यदि चाहे तो 5-7 अधिकारी यहाँ पर उनकी नकेल थोड़ी सी टाइट रखे ना, तो ये किसान आपके पास आकर कहेंगे हमें ये समस्या है, पर पता नहीं कौन सा स्वार्थ किसका है, उस चीज को टाइट नहीं करके और हमें आश्वासन ही आश्वासन मिलते रहते, जिससे हमारे किसानों का यहाँ पर आना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये किसान आज आप एक दिन कहोगे और उनको अधिकारियों को काम के रखोगे, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा। मजाल है किसी की तो अधिकारी आपसे झूठ बोल जाए, है क्या बताओ? पूरी विधानसभा में बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं है। एक थानेदार बैठता है, एक तहसीलदार या SDM बैठने लग गए आजकल, एक दो बिजली के, पानी के, नहर के JE बैठते हैं, एक दो PWD वाले और BDO। ये पूरी विधानसभा, ये हमारी समस्या है। क्यों नहीं इनको टाइट कर दो? तो या तो साहब को कह देंगे साहब को टाइट कर दो, नहीं तो हम पे टाइट करना आता है, यही लोग टाइट कर देंगे। और जिस दिन आप टाइट करना शुरू कर दोगे उस दिन ये संख्या को आप 1 से नहीं 100 से गुणा कर देगा। मैं आपको बताऊं, नौकरी इस डिपार्टमेंट में की जिसमें हमारे पास लाठी डंडा या स्टार नहीं थे, समझा बुझा के हमारी बत्ती ठंडी पड़ गई, इसलिए मेरे से भी लोग कहते हैं साहब आप कूल ही रहते हो। पर मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे कि ऐसा नहीं है, रबड़ सबसे कमजोर होता है, लेकिन जब उसकी पड़ती है ना तो शायद जीवन भर याद रहता है, पड़ी थी जो डंडे की नहीं पड़ती, जो बहुत बड़ा कहता है। हम लोग चाहे ना तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोग लिहाज में मान लो हम पार्टी से बंधे हुए, मान लो हम किसी और चीज से बंधे हुए, मान लो तो आपकी तरफ गंगाराम जी भाई साहब विराजे हुए हैं और भगत सिंह जी भाई साहब विराजे हुए हैं, हम आपके साथ में साधारण कार्यकर्ता के तौर पर हैं। पर चूंकि हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, हमारे पास कोई पद नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्या होगा हमारा, वो सब यही है। थोड़ा सा इनका विश्वास को इस तरह से अर्जित करो कि भविष्य में भी आपके पास यदि आवे तो इनकी जो समस्या लेके आवे उनका कोई इस बार नहीं तो अगली बार तक समाधान हो। धन्यवाद। जय हिंद।